पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। श्लोक, तब तक तुम्हें आदिल बनकर रहना होगा। तुम्हारे चेहरे पर किसी भी तरीके की घबराहट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी हमारे ऊपर शक हो। वैसे भी बिलावल की नज़र हर वक्त हमारे ऊपर है, और ऐसे में इस मोड़ पर आकर हमसे जरा सी भी चूक हुई, कुछ भी गलती हुई तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। हम फंस जाएंगे। जी भाईजान, हम पीर बाबा की मज़ार पर जा रहे हैं। आप थाने से सीधे वहीं पे आ जाइएगा। हाँ। नाज, वेट। आदिल बाहर कैसे आया? ऑटो, कम हियर। ओह नो, अगर आदिल नाज से मिल लिया तो सारा भेद खुल जाएगा। हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। हमें आदिल को रोकना होगा। श्लोक, रिचा, तुम अक्की को लेकर एम्बेसी पहुंचो। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? श्लोक, चलो। रंगा, क्या कर रही हो तुम? हाँ, नीचे आओ। प्रियंका, ये क्या कर रही थी तुम बेटी? क्या कर रही थी? अरे हमें जीते जी मार के खुद मरने जा रही थी। करना क्या चाह रही थी तुम? छोड़ो मुझे, मरने दो मुझे, नहीं जीना है। क्या कर रही थी जिंदगी में? सब लोग मुझे कैरेक्टरलेस कहेंगे, सब मुझे बदनाम करेंगे, सब मुझ पे थूकेंगे। मैं नहीं सह सकती मैं। प्लीज मुझे मरने दो, नहीं जीना मुझे। राज, मैं तुम्हारे लायक अब नहीं रही मैं तुम्हारे लायक। राज, नहीं, बस। मेरी बात ध्यान से सुनो प्रियंका, मेरी तरफ देखो। तुमसे बेहतर लड़की मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। और जो तुम्हारे साथ आज हुआ है ना, या किसी भी लड़की के साथ ऐसे घटिया जब खेल खेला जाता है तो उससे उस लड़की की इज्जत कम नहीं होती। इज्जत कम होती है उस इंसान की जो ऐसा घटिया घिनौना खेल खेलता है। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो ऐसे शरीफ और निर्दोष लड़की पर सवाल खड़े करते हैं, उसके चरित्र, उसी डिग्निटी पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी इज्जत की बदनामी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इज्जत यहाँ है, मेरे दिल में। मैंने जो किया मजबूरी में किया नाज। इश्क कर बैठे थे हम आपसे आदिल मियां, लेकिन आप झूठे, मक्कार और बेगैरत निकले। झूठ बोल के हमसे निकाह करने चले थे, हमारी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। हमारे दादाजी कहा करते थे कि इन दोनों मुल्कों के बीच में सिर्फ राजनीति के चलते दूरियां हैं, बाकी दोनों मुल्कों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। सब अपने हैं। ये है अपनापन, जहां हमने आप पर भरोसा किया और उस भरोसे के बदले में आपने हमें क्या दिया? धोखा। नाज, देखो इसे गौर से देखो और बताओ, तुम्हें ये इंसान जासूस लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि श्लोक तुम्हें धोखा दे सकता है? बताओ नाज।
मान लेती? तुम्हारे दिल से जो आवाज आ रही है उसे क्यों नहीं मान लेती? तुम जानती हो कि श्लोक धोखेबाज नहीं है। तुम क्यों नहीं मान लेती? वो निर्दोष है नाज, वो निर्दोष है। नहीं मानते हम, नहीं मानते कि ये बेकसूर है, ये गद्दार है, गद्दार है। तुम दोनों ने मिलके हमसे और हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की है, हमारी मेहमान नवाजी का इस्तेमाल किया है। नहीं नाज, ये सब कुछ झूठ है। ये सच है। अगर ये सच नहीं होता तो तुम्हारा ये शौहर झूठ बोल के मुझसे निकाह करने की कोशिश नहीं करता, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करता। एक बार मेरे जज्बातों के बारे में नहीं सोचा आदिल भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। नाज, ये सच नहीं है। श्लोक तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, वो बहुत परेशान था शादी की बात को लेकर। ना वो तुम्हें धोखा देना चाहता था, ना वो तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहता था। शादी के लिए हाँ बोलना श्लोक की मजबूरी थी ना। अपनी सच्चाई तुम्हें बताने के लिए श्लोक ने लेटर लिखा था। वो लेटर उसने तुम्हें दिया था, तुम्हारे हाथ में था, याद है तुम्हें? नाज, इससे पहले तुम वो लेटर पढ़ती, अक्की ने पकड़े जाने के डर से उस लेटर को बदल दिया और उसमें कोई ड्राइंग बना दी। श्लोक धोखेबाज नहीं है ना। नाज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? शायद दरगाह में सिग्नल नहीं होगा। नाज, इन गदारों का एतबार मत करो, तुरंत अपने भाई को कॉल करो। नाज नहीं, नाज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। नाज, बस एक बार अपने दिल से पूछो, तुम्हें लगता है कि श्लोक धोखा दे सकता है? तुम जानती हो ना श्लोक धोखेबाज नहीं है। अपने दिल से एक बार नफरत निकाल कर सोचो, उसने कभी भी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की नहीं ना। धोखा तो ये है ना सुमित कि जिसे हम आदिल समझते आए, जिससे हम इतनी मोहब्बत कर बैठे, वो तुम्हारा शौहर निकला। वो हमारा आदिल नहीं, वो श्लोक निकला। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।